फर्स्ट पॉइंट, एविडेंस कहां देना है? एविडेंस किसी सूट के अंदर देना है या किसी प्रोसीडिंग में देना है? नंबर 2, एविडेंस किस बात पर देना है, किस चीज के लिए देना है? तो एविडेंस कहता है कि फैक्ट इन इशू पर देना है, फैक्ट इन इशू के ऊपर देना, फैक्ट्स नहीं होगा, फैक्ट होगा, फैक्ट इन इशू, और रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर ही एविडेंस देना है। सो फैक्ट इन इशू, या तो वो एग्जिस्ट करता हो तो भी आप एविडेंस लेके आ सकते हो, या तो वो विवादक तथ्य एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी आप एविडेंस लेके आ सकते हो। कोई रेलिवेंट फैक्ट है उस पर भी आप एविडेंस लेकर के आ सकते हो। और मैंने बता दिया, आपके कहने से कोई फैक्ट रेलिवेंट नहीं होता है अनलेस कि कोर्ट उसको रेलिवेंट ना मान ले। और कोर्ट को रेलिवेंट मानना है कि नहीं मानना है वो 136 से डिसाइड हो जाता है। अभी एक सेक्शन रट जाओ, 136 से डिसाइड हो जाएगा। यानी रेलिवेंट का मतलब कोर्ट के लिए क्या है? कोर्ट के लिए रेलिवेंट का मतलब है कि सेक्शन 5 to 55 यानी चैप्टर 2 और पार्ट 2 दोनों का कंप्लायंस अगर करता है, कोई साक्ष्य अगर पार्टी कोर्ट में लेकर के मौजूद होती है, लाती है, तो कोर्ट का काम है कि उसको सेक्शन 5 to 55 बोले चैप्टर 2 और पार्ट 2 दोनों का कंप्लायंस देख ले। अगर वो चैप्टर 2 के कंप्लायंस में आता है या पार्ट 2 के कंप्लायंस दोनों में आता है तो कोर्ट उसको रिलेवेंट बोलेगी, और अगर वो एडमिसिबल है एज पर लॉ तो उसको एडमिट भी कर लेगी। ये तरीका है एविडेंस का। सो एविडेंस किसके लिए दिया जा सकता है? वो तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट निकल के आता है एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 5 का क्या कहता है? सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि जहां पर सीपीसी का एप्लीकेशन मौजूद है और सीपीसी किसी पर्सन को डिसइंटाइटल्ड कर देता है, यानी कि ए पर्सन is disentitled to prove any provision, नहीं इसको और शॉर्ट कर देता हूं, to prove any fact अगर कोई पर्सन डिसइंटाइटल्ड होता है टू प्रूव एनी फैक्ट ड्यू टू सिविल प्रोसीजर कॉलन सेक्शन 5 शैल नॉट इनेबल हिम। सेक्शन 5 उसको इनेबल नहीं करेगा, इनेबल हिम होगा, इनेबल हिम, यानी सेक्शन 5 को लेके नहीं मैदान में कूद जाएगा कि सेक्शन 5 का इस्तेमाल मैं करूंगा और उसके बेस पर मैं आगे बढ़ूंगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब बड़ा सीधा है, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है, किसी सूट और प्रोसीडिंग में एविडेंस दिया जा सकता है। ये बात क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि हमने क्या कहा कि कोई फैक्ट अगर जो कोई एविडेंस है और एविडेंस रिलेवेंट है, रिलेवेंट फैक्ट कर है, तो वो उसको हम एडमिट कर लेंगे।